रिच डैड पुअर डैड। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना है और उनका आंसर होता है यस। बट ऑन दी अदर साइड बहुत सारे लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी का नाम नहीं पता है। लेकिन जब उनसे पूछो रिच डैड का नाम सुना है, ओ यस, मैंने वो बुक पढ़ी भी है। तो आज मैं अपनी कुछ नॉलेज शेयर करूंगा कि रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड में ऐसे क्या टॉप 10 कॉन्सेप्ट हैं जिनको सीख करके आप पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे पैसिव इनकम बनाना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पार्टिसिपेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं। और जब उनसे पूछो कि आपको पता है पैसिव इनकम होता क्या है, एंड दे यूज टू गेट ब्लैंक। तो अगर आपको जानना है पैसिव इनकम क्या होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करेंगे, या फिर अगर आपको जानना है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में टॉप 10 कॉन्सेप्ट क्या शेयर किए हैं, व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अगर आपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट का नाम सुना है तो टाइप कैश फ्लो बिलो इनटू द कमेंट बॉक्स। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है इस दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। पहला होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई का मतलब कौन होता है? जो डे टू डे जॉब करने जाता है और वो अपना टाइम देता है। टाइम देने के बाद में अगर उसको कुछ पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड हिज सैलरी। तो एम्प्लॉई इज वन ऑफ द कैटेगरी जहां से पैसा जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद आता है एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर बोल सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल बिजनेस ओनर का छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक लॉयर हैं, आप एक सीए हैं, आपका छोटा सा स्कूल है, क्लिनिक है, फार्मेसी है, तो वो आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आने का मतलब है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितनी देर तक आपका शटर ओपन रहेगा, जितनी देर तक आपकी शॉप ओपन रहेगी, उतनी देर तक पैसा बनेगा। शॉप बंद, शटर बंद, पैसा बंद। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी होता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर का मतलब होता है कि अगर आपके पास 500 या मोर देन 500 एम्प्लॉयज या मैन पावर काम करता है, देन यू कैन कंसीडर योरसेल्फ एज अ बिजनेस ओनर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है? जहां पे आप अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। अब बात करते हैं कि किसको कितना पैसा एलोकेट किया गया है, और ये आपने और मैंने एलोकेट नहीं किया है, ये इन लोगों ने और इनकी हैबिट्स ने एलोकेट किया है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होगा। सो रिपोर्ट के मुताबिक 97% पीपल लाइज इनटू फर्स्ट कैटेगरी एंड 3% पीपल, जो 3% जनता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आती है अपने बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी में। और अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है या फिर आपको इन्वेस्टर बनना है, तो द पाथ इज यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू एम्प्लॉय टू इन्वेस्टर। आपको ये जो पाथ है, ये पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा। नाउ 97% पीपल लाइज इनटू फर्स्ट कैटेगरी एंड 3% पीपल लाइज इनटू सेकेंड कैटेगरी। लेट्स से इट इज ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी के पास कितना वेल्थ है ऑल ओवर द वर्ल्ड? ए के पास जो वेल्थ है वो, कैन यू गेस? ए के पास जो वेल्थ है वो है यहाँ पे 4% ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड जो बी कैटेगरी के लोग हैं, इनके पास जो वेल्थ है वो 96% ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड वेल्थ। अब क्वेश्चन आता है, नो, आई विल नॉट एग्री, ये आप गलत बोल रहे हो, तो आई विल प्रूव दिस।
इन अनदर वीडियो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि ठीक है 97% लोगों के पास केवल 4% पैसा ही क्यों बचता है। अगर आपको जानना है तो आप नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में डालिए कि आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द कैलकुलेशन। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एंड आई विल शेयर विद यू। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है। सो लेट्स डिस्कस द माइंडसेट। एक्चुअली द मेन डिफरेंस इज माइंडसेट। तो हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। अभी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा कि रॉबर्ट ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में क्या डिस्कस किया है, बट उसके पहले हम डिस्कस करते हैं माइंडसेट। जो ए कैटेगरी मतलब जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप जॉब में हैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको बोला जाए कि आप 5 साल बिना सैलरी के काम करो और जितना आप सेल जनरेट करोगे उतने का परसेंटेज आपको मिलेगा, तो आप काम करोगे? 97% पीपल विल से नो, बिकॉज डेली एक्सपेंस है, घर का खर्चा है, जिम्मेदारी है, लोन है, एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें अपने सर पे लेके हम लोग चलते हैं जो हम जॉब वाले होते हैं। तो जो ए कैटेगरी के लोग होते हैं, ए कैटेगरी के लोग ट्रेड करते हैं अपना टाइम, एंड बी कैटेगरी के लोग जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड करते हैं अपना पैसा। इनके पास जो पैसा होता है वही पैसा बनाता है। जो ए कैटेगरी के लोग होते हैं वो फोकस करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब अभी चाहिए पैसा, महीने में सैलरी चाहिए, बोनस अभी चाहिए, इंसेंटिव अभी चाहिए। एंड ये जो होता है वो फोकस करता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चलो डिस्कस करते हैं जियो का एग्जांपल। आप गूगल करके चेक करो जियो का मार्केट इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, एंड ऑन द अदर साइड आपको रिसर्च करना है कि जियो का मार्केट इंडिया में कब सक्सेसफुल हुआ है। ऑन एन एवरेज यू विल रिसर्च एंड यू विल फाइंड इट हैज़ बीन टेकन 3 to 5 years टू डू कंप्लीट सेटअप ऑफ द बिजनेस। अब अगर ये 3 से 5 साल अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज आपको पता है कि जियो कितना वेल्थ जनरेट कर रहा है हमारे अंबानी साहब के पास। यस, सो जो बिजनेस ओनर होता है या इन्वेस्टर होता है, दे फोकस ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। नाउ अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसी क्या टॉप 10 लेसन है जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने अपनी रिच डैड पुअर डैड की बुक में मेंशन किया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 1। एंड लेसन नंबर 1 है हमारा कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम करना है। रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने मेंशन किया है, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच डोंट गो टू स्कूल। बिकॉज अगर मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बोलिए कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया गया था? पैसिव इनकम क्या होता है सिखाया गया था? डेली हमें हैबिट ट्रैकिंग करनी है, मनी ट्रैकिंग करना है, अपने इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करना है, सिखाया गया था? इंश्योरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, सिखाया गया था? एंड द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। हो सकता है कि आपको सिखाया गया हो एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, और वो भी 60% पॉपुलेशन को राइट आंसर नहीं पता है। तो एसेट एंड लायबिलिटी के लिए डिस्कस हम बाद में करेंगे, बट अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है और हमें इस पर क्यों फोकस करना है। सबसे पहले चीज़ होती है माइंडसेट। माइंडसेट की अगर बात करें तो अभी आपने देखा एक एग्जांपल कि जो बिजनेस ओनर होता है वो फोकस करता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे। माइंडसेट का मतलब होता है कि इनके पास पेशेंस होता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इज माइंडसेट। सेकेंड थिंग होती है हैबिट। अब हैबिट में क्या होता है, हैबिट में सबसे बड़ी चीज होती है जो कि रीड बुक्स। रीड बुक्स, ट्रैक योर एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रैक योर एक्सपेंस। अब इसमें केवल एक्सपेंस को ही ट्रैक नहीं करना है, इसमें आपको एक्सपेंस ट्रैक करना है, अपना नेटवर्थ ट्रैक करना है, अपना बजटिंग करना है एवरी मंथ विदाउट फेल। हालांकि जो एक्सपेंस ट्रैकर है वो एवरी डे विदाउट फेल होना चाहिए। ये होता है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन की
आपके फाउंडेशन। अब थर्ड आता है कि आपको अगर अपने एजुकेशन पे काम करना है तो आपको आज के डेट में वेबिनार, सेमिनार, समिट, कोर्सेस, मेंटोर्स के साथ में एसोसिएटेड रहना है। सो दिस वाज द लर्निंग फ्रॉम लेसन 1, एम्ब्रेस योर फाइनेंशियल एजुकेशन। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। Let's start lesson number 2. What is the difference between asset and liabilities? So asset का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, let me repeat, कोई भी ऐसी चीज जो आपके इनकम जनरेशन का एक जरिया हो, जैसे कि रेंटेड होम, आपका घर है और आपने उसको रेंट पे दे रखा है, सो दैट विल जनरेट एसेट। और अगर आपने लोन लेकर के घर बनाया और आप खुद रहने लगे तो क्या लगता है आपको वो एसेट होगा? वो घर आपका तब तक नहीं होगा जब तक आप उसका लोन पूरा चुका नहीं लेंगे, मतलब 20 साल तक वो घर आपका घर नहीं है, तो दैट इज़ एन एसेट। लोन लेकर के घर बनाइए और आपका जो मंथली EMI होता है उतना आप रेंट से उठाइए, दैट विल बी योर एसेट। गॉट इट? और रेंट आप बढ़ा भी सकते हैं, एसेट। नाउ लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसा लेती हो, जैसे कि आपका खुद का रेंट, घर का रेंट, आपका लोन, आपका EMI, ये चीज़ें क्या होती हैं? ये चीज़ें होती हैं आपके लायबिलिटीज़। लेसन नंबर 2, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज़। लेट्स गेट टू लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 का मतलब है स्टार्ट क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ income. Start creating multiple stream of income. Don't be dependent on only one source of income. मतलब आपके पास अगर एक जॉब है तो उस जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको करना क्या है? आपको साइड हसल पे काम करना है, आपको इन्वेस्टमेंट पे काम करना है, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे आप काम कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप मेरी बुक कल्पवृक्ष KALPVRKSH कल्पवृक्ष अमेजॉन से जाके ऑर्डर करिए। और कल्पवृक्ष में मैंने डिस्कस किया है कि हाउ यू विल जनरेट 20 सोर्स ऑफ इनकम। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो, कल्पवृक्ष विल बी अवेलेबल वेरी सून इन ऑडियो बुक, सो स्टे ट्यून। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल फॉर further information and notification, make sure to subscribe the channel, hit the bell icon so that you can learn about basic money concept in a deeper way. तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि लेसन नंबर 3 क्या है? डोंट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, स्टार्ट क्रिएटिंग साइड हसल, फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, फोकस ऑन क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास एक फाइनेंशियल कुशन रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके जॉब जाने का आपको डर नहीं लगा रहेगा। एंड आई एम प्राउड टू से आई हैव मोर देन 30 सोर्स ऑफ इनकम टुडे, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऑल माई फाइनेंशियल एजुकेटर एंड मेंटर्स। लेसन नंबर 4 है कैलकुलेटेड रिस्क। टेक कैलकुलेटेड रिस्क। नाउ कोई भी बिजनेस ओनर तब तक नहीं बनता है जब तक वो रिस्क ना ले, बिकॉज रिस्क टेकिंग एबिलिटीज अगर आपके अंदर नहीं है तो यू कैन नॉट ग्रो। नाउ अब आपको आंख बंद करके रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि यू डोंट हैव राइट पाथ, अगर आपको लगता है कि कोई गाइड करने वाला नहीं है या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, पुट योर ईगो असाइड, स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड सरेंडर योरसेल्फ टू वन ऑफ द मेंटर। कोई भी हो सकता है, आप अपने मेंटर को सरेंडर करिए और उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे कि अगर मुझे रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है और कैसे लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज आप जॉब में हैं, और जॉब में रहते रहते आपको लगता है कि आप, लेट सपोज आपकी सैलरी 50,000, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज आपकी सैलरी है 50,000 एंड 50,000 इज़ नॉट इनफ। 50,000 इज़ नॉट इनफ। आपने सोचा ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास सेविंग है, उस पैसे को मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ, ताकि मेरा मिनिमम 5,000 पर मंथ का पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए।
5000 पर मंथ का मेरा मिनिमम पैसिव इनकम स्टार्ट करें। आपने आंख बंद किया और आप किसी अननोन स्टॉक में जाके इन्वेस्ट कर दिए और एक हफ्ते बाद पता चलता है कि आपका पोर्टफोलियो जीरो हो गया। ऐसा नहीं करना है। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट आपको बिना राइट गाइडेंस के, बिना राइट मेंटर के अंडर गाइडेंस में नहीं करना है। एंड एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली 1% पीपल सक्सेस इन देयर स्टॉक मार्केट जर्नी। तो अगर आप उस 1% वाले में बनना चाहते हैं तो देयर इज़ अ लिंक below this video. Go and book your one-to-one call. We would love to help you. We would love to support you. Now let's move to lesson number 5. Lesson number 5 क्या होता है? आपको सिर्फ इनकम स्ट्रीम नहीं बनाना है, आपको पॉजिटिव कैश फ्लो पे काम करना है। आपको पॉजिटिव कैश फ्लो पे काम करना है। यू हैव टू मेक श्योर यू आर गेटिंग कंसिस्टेंट पॉजिटिव और पैसिव कैश फ्लो। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए अगेन राइट गाइडेंस की जरूरत है। मतलब डोंट फोकस ओनली टेकिंग रिस्क, you have to take calculated risk। and second thing, don't focus only creating streams of income, rather you have to create a stream of income plus income will have a positive and passive cash flow. So that is number 5. Let's get to number 6. So lesson number 6 is called leverage। और leverage में दो चीजें होती हैं, एक होता है टाइम लेवरेज और दूसरा होता है मनी लेवरेज। ठीक है, टाइम लेवरेज की बात यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम लेवरेज क्या होता है? लेट सपोज आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। तो डेलीगेशन विल कम इनटू टाइम लेवरेज। अभी हम उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। बात करते हैं ओपीएम। ओपीएम का मतलब होता है अदर पीपल्स मनी। बैंक आपको क्या देता है? बैंक आपको ओपीएम देता है, अदर पीपल्स मनी, और आपको राइट तरीके से, सही तरीके से अदर पीपल्स मनी को यूज़ करना आना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड लेवरेज। बिजनेस लोन ले लिया, क्या है वो? अदर पीपल्स मनी है। आप सॉफ्ट लोन उठाते हो और उस लोन को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो, तो आप उसका पैसा वापस भी कर देंगे और उसका पैसा वापस करने के साथ साथ आपका एक बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, देन अगेन इट्स ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। एक एग्जांपल देता हूँ। रॉबर्ट साहब ने अपनी बुक में मेंशन किया है कि वो जब प्रॉपर्टी खरीदते थे तो प्रॉपर्टी वो कहाँ से खरीदते थे? प्रॉपर्टी वो खरीदते थे ऑक्शन वाली, जो गवर्नमेंट ऑक्शन करती है, जो नीलामी होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को वो कम दाम में खरीदते थे और ज़्यादा दाम में बेचते थे। और वो जो कम दाम में जो खरीदते थे वो भी उनका पैसा नहीं होता था, वो किसी से ले करके खरीदते थे और किसी को बेच देते थे। नाउ दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन हाउ टू लेवरेज ओपीएम। लेट्स गेट टू पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है, आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जिनकी वैल्यू एप्रिसिएट हो, डेप्रिसिएट नहीं होनी चाहिए, जिनकी वैल्यू एप्रिसिएट हो। तो ऐसे एसेट्स को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि रियल इस्टेट, अगेन जैसे कि रियल इस्टेट, और इसके साथ में कुछ स्टॉक्स, बिजनेसेस। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए एसेट हो, उनको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे जा करके इन्वेस्ट करना है, दैट द वैल्यू ऑफ दोज एसेट विल एप्रिसिएट। सो लेसन नंबर 7 इज फोकस ऑन एप्रिसिएटेड एसेट, नॉट डेप्रिसिएटेड। लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ एसोसिएशन। पावर ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये? सराउंड योर सेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। क्या होता है? किसी कहावत में मैंने सुना है कि अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ बैठते हैं तो देयर आर हाई चांसेस यू विल बी द 6th वन। एंड जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने एक कहावत सुनी थी, ये मेरे शहर में बहुत पावरफुल कहावत थी कि अच्छों के संग बैठोगे तो खाओ बीड़ा पान, एंड बुरों के संग बैठोगे तो कटाओ दोनों कान। लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। पावर ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रॉबर्ट कियोसाकी's बुक। नाउ लेट्स गेट टू नेक्स्ट वन। लेसन नंबर 9 है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करना है, आपको कॉन्स्टेंटली
अपने आप को इवॉल्व करना है एंड नई लर्निंग के साथ आपको अडेप्ट करना है। मतलब कोई भी ऐसी नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो आपके पीछे रह जाए। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में मार्केट ट्रेंड के साथ, मार्केट की न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपको ईटी मनी को सब्सक्राइब करेंगे और इसको एटलीस्ट वंस इन अ वीक या आई वुड से डेली 5 to 10 मिनट इस पर डेली देना शुरू करें। तो आपका फाइनेंस, आपका वेल्थ, आपका बेसिक मनी मैनेजमेंट, आपका बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। लेट्स डिस्कस द लास्ट वन एंड लास्ट वन इज माय फेवरेट। पॉइंट नंबर 10 इज गिव बैक टू द सोसाइटी। गिव बैक टू द सोसाइटी मतलब कि आप अगर पैसा देंगे नहीं, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो सोसाइटी आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ माई फेवरेट, दैट इज़ वाई आई हैव एन NGO एज वेल, कि अगर आपको चैरिटी करनी है, आपको सोसाइटी को सपोर्ट करना है, कंट्रीब्यूट करना है। फाइनली वी हैव लर्न टॉप 10 लेसन फ्रॉम रॉबर्ट कियोसाकी's बुक। और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड मेक श्योर टू पोस्ट योर फेवरेट लेसन। आप इन 10 लेसन में से आपका कौन सा ऐसा लेसन है, कौन सी ऐसी पॉइंट है, कौन सा ऐसा टेक अवे है जो आपका फेवरेट है। मेक श्योर टू पोस्ट बिलो इनटू द कमेंट बॉक्स एंड वेरी सून आई विल सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।